नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है ई डोजर के लिए पोस्ट कोड 91/23 एनडीएमसी की टीयूडी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर टेलीग्राम पर मैसेज आ रहा था कि उनको वहाँ पर ई डोजर भरने में दिक्कत आ रही है कि कौन से कॉलम में क्या चीज़ भरनी है, या फिर कुछ कॉलम को समझने में उनको दिक्कत आ रही है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट कहाँ अपलोड करें, आर्ट्स से सर्टिफिकेट कहाँ अपलोड करें, ये सारी चीज़ें उनको समझने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों इसी दिक्कत को देखते हुए हमने यहाँ पर आज हमारे चैनल पर ये वीडियो हम डाल रहे हैं। इसमें हम आपको पूरा ई-डोज़र का सैंपल दिखाएँगे कि आपको किस तरीके से भरना है, कौन से कॉलम में क्या चीज़ें भरनी है और आरसी सर्टिफिकेट कहाँ भरना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट कहाँ पर भरनी है। तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट के लिए वो ये वीडियो देख सकते हैं और अपना ई-डोज़र भरने से पहले अच्छे से प्रोसेस देख सकते हैं। तो दोस्तों ई डोजर भरने की जो लास्ट डेट है यहाँ पर 2 जनवरी से शुरू हो गई थी डेट और 16 जनवरी लास्ट डेट है। काफ़ी नज़दीक है डेट, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ई डोजर भरने के लिए सबसे पहले आपको DSSB की OARS वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करके अपने आईडी पासवर्ड डालकर एज यूजुअल आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपका जो सबसे पहले होम पेज ओपन होगा जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाई देती हैं वो नज़र आएंगी। यहीं पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ई डोजर का, जो कि यहाँ पर है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ई डोजर भरने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ई डोजर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन होगा। यहाँ पर जिस पोस्ट का आपको ई डोजर बनना है वो पोस्ट को सिलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ई डोजर केवल उन्हीं लोगों का ओपन होगा जिनका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हुआ है। जिनके मार्क्स कट ऑफ से कम है उनके लिए ई डोजर नहीं ओपन होगा, उनको ई डोजर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हैं या कट ऑफ वाले हैं केवल उन्हीं को 91/23 के लिए ई डोजर का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ई डोजर का ये पहला पेज ओपन होगा जो कि है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपकी कुछ चीजें जो है पहले से ही प्रीफिल्ड नजर आएंगी। आपका नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें पहले से ही फिल होंगी। स्पाउस नेम, यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी, तो उस समय आपने यहाँ पर कोई चीज, यहाँ पर कोई नाम नहीं भरा था। मान लीजिए अभी जब आप ई डोजर भर रहे हैं उस समय आप शादीशुदा हो चुके हैं, यानी आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आप यहाँ पर अपने स्पाउस का नाम फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर पहले से ही फिल नजर आएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका बदल चुका है तो आप यहाँ पर उसको नया एड्रेस फिल कर सकते हैं। पिन कोड भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें यहाँ पर पहले से ही फिल्ड नजर आएंगी। इसके बाद ये सारी चीजें अच्छे से देखने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप चले जाएंगे। अगला पेज दोस्तों ये ई डोजर का पेज है जहां पर आपको सभी डॉक्यूमेंट एक एक करके अपलोड करने हैं। तो यहीं पर लोगों को दिक्कत आ रही है। आइए आपको चीजें समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। सबसे पहली चीज आपको जो अपलोड करनी है वो आपकी फोटो है, जो कि मैंडेटरी रहेगी। फोटो अपलोड करते समय आपको साइज का ध्यान रखना है। 40 KB की मैक्सिमम साइज रहेगा फोटो का, और जो उसकी विड्थ और हाइट रहेगी 110 बाय 140 पिक्सल। इसको आपको साइज में कन्वर्ट कर लेना है। ऑनलाइन ये हो जाएगा और अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ये मैंडेटरी है। अगले कॉलम में आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसका भी साइज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैक्सिमम 20 KB इसका साइज रखना है। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में करना है, और इसकी विड्थ 140 रखनी है और हाइट 110 यहाँ पर रखनी है। इसके बाद एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यहाँ पर ये ऑप्शनल है लेकिन ये आपको करना है। एडमिट कार्ड से यहाँ पर मतलब जो DSSB का पोस्ट कोड 91 बटे सॉरी, ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये आधार कार्ड है। आधार कार्ड आपको अपना अपलोड करना है यहाँ पर। वैसे तो ये ऑप्शनल दे रखा है लेकिन आपको सलाह दूंगा कि अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड जरूर करें। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की साफ कॉपी अपलोड करनी है। PDF का मैक्सिमम साइज 2 MB यहाँ पर रखना है और आधार कार्ड अपलोड करना है। ये ऑप्शनल है लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड जिसमें आपकी सारी डिटेल DSSB की डिटेल से मैच हो रही हो वही अपलोड करना चाहिए। इसके बाद 10वीं क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट होता है, इसे 10वीं क्लास की सनद कहते हैं, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसका भी साइज मैक्सिमम 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रिमार्क की अगर बात करें, फोटो सिग्नेचर में आपको रिमार्क लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आधार कार्ड में भी रिमार्क लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 10th के सर्टिफिकेट में अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर पास लिख सकते हैं, PASSED।
तो यहाँ पर जितने भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर डिग्री अपलोड करने वाले हैं, मार्कशीट अपलोड करने वाले हैं, तो उसमें पास का रिमार्क आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो कॉलम है यहाँ पर थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जो कि मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। अब बात आती है कौन सा थंब इंप्रेशन अपलोड करें। तो यहाँ पर आप दोनों थंब इंप्रेशन भी अपलोड कर सकते हैं एक ही इमेज में, तो दोनों थंब इंप्रेशन कर सकते हैं, या फिर राइट या लेफ्ट कोई भी थंब इंप्रेशन आप अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एक थंब इंप्रेशन अपलोड कर रहे हैं, तो रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट वाला थंब इंप्रेशन अपलोड किया है या राइट वाला। अगर बोथ कर रहे हैं तो बोथ यहाँ पर आप रिमार्क डालेंगे। छठे कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, यानी आपको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, जितने भी ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं ये केवल उनके लिए है, उनको यहाँ पर अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो ओबीसी कैटेगरी से नहीं है उनको इसमें कुछ भी नहीं करना। जो चीजें आपके लिए नहीं है उसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ देना है, केवल उन्हीं चीजों को फिल करना है जो आपके लिए एप्लीकेबल है। अगली जो चीज है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो ये जो बात की जा रही है दोस्तों, ये बात की जा रही है आपके कॉलेज के लिए जो कि ऑप्शनल है। यानी आपने जहां से बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर डिप्लोमा स्पेशल, या फिर जिनके पास बीएड जनरल है और डिप्लोमा स्पेशल है, आपने जो यूनिवर्सिटी से, अगर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो आपको आरसीआई की तरफ से जो कॉलेज को रिकॉग्निशन लेटर मिलता है उस लेटर की फोटोकॉपी अपने कॉलेज से लेनी है और उसको अटैच कराना है, और वही रिकॉग्निशन का प्रूफ यहाँ पर आपको लगाना है। तो ये चीजें काफी लोगों को परेशान कर रही थी, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ कॉलेज। ये केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जरूरी नहीं है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड करना है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का यहाँ पर मतलब है पोस्ट कोड 91/23, जो आपका DSSB का एडमिट कार्ड आया था जब आपने एग्जाम दिया था, उसमें इन्विजिलेटर के साइन भी होते हैं, वो एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद SC/ST सर्टिफिकेट, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है SC/ST सर्टिफिकेट तो यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और उस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। अगर आपके ऊपर कोई चीज एप्लीकेबल नहीं है तो उसमें कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ देना है। ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पर आपको अपना दोबारा से ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जो इससे पहले यहाँ पर हमने ओबीसी क्रीमी लेयर का ऑप्शन दिखाया था उसमें आपको यहाँ पर जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना है ओबीसी कैंडिडेट्स को। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 है डॉक्यूमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन एज पर गाइडलाइन ऑफ डीओपीटी। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और उसका आपको लाभ लेना है तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको इस कॉलम में अपलोड करना है, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 13 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से अप्लाई किया था और उसी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपना अपलोड करना है। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आएगा, इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ई डोजर का सेकंड पेज था, इसके बाद थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। थर्ड पेज सबसे ज्यादा मेन पेज रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी सारी क्वालिफिकेशन की चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरते समय आपने ग्रेजुएशन की डिटेल डाली थी वो यहाँ पर नजर आएंगी, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है और भरनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कौन से स्टेट से करा था, पासिंग मंथ और ईयर कौन सा था, ये सारी चीजें आपको करनी है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, जो आपकी मार्कशीट पे पड़ी होगी डेट, वही डेट आपको यहाँ पर डालनी है। कौन से इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपने किया था वो डालना है। अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज था तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्राइवेट कॉलेज था तो उसका रिकॉग्निशन का प्रूफ यहाँ पर भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद सबसे पहले कॉलम में 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। आपको सारे सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे, आपकी मार्कशीट में जो सब्जेक्ट आपने आपकी मार्कशीट में लिखे हैं वो सारे सब्जेक्ट इस तरीके से टाइप करके आपको लिखने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो लिखने हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आए वो लिखने हैं। रिमार्क में आप पास लिख सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया था। इसके बाद 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, जो 10वीं क्लास की सनद होती है वो यहाँ पर अपलोड करना है। पहले कॉलम में मार्कशीट और दूसरे कॉलम में सर्टिफिकेट 10वीं क्लास का। सर्टिफिकेट में भी यहाँ पर सब्जेक्ट के कॉलम में आपके जो सारे सब्जेक्ट थे 10वीं क्लास के वो यहाँ पर लिखने हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप वही वाले लिख सकते हैं जो आपने मार्कशीट में लिखे थे, और मार्क्स ऑब्टेन्ड भी वही लिखेंगे, और यहाँ पर
रिमार्क में पास्ट लिख देंगे। पॉइंट नंबर 3 है मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, 12वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। 12वीं क्लास में आपके पास जो भी सब्जेक्ट थे जिनके आप मार्क्स यहाँ पर शो करने वाले हैं उतने सब्जेक्ट आपको लिखने हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने ऑब्टेन्ड आए वो लिखना है और रिमार्क में पास लिखेंगे। हालांकि यहाँ पर 12वीं क्लास की मार्कशीट को ऑप्शनल दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों आपको ये सारी चीजें अपलोड जरूर करनी है। मार्कशीट के बाद 12वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना है, वही उसी तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पर भरनी है। अब बात आती है यहाँ पर मेन चीज की जिसमें लोगों को दिक्कत आ रही है कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट कहाँ अपलोड करें, बीएड की मार्कशीट कहाँ अपलोड करें और आरसीआई सर्टिफिकेट कहाँ अपलोड करें। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है, यहाँ पर लिखा है मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल और बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर अलग अलग कॉलम नहीं बनाए गए, तो ऐसी स्थिति में आपको एक ही कॉलम में अपनी जो क्वालिफिकेशन के पेपर्स हैं उनको मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अब जो बातें आपको बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए। जिन्होंने डिप्लोमा स्पेशल किया है और बीएड जनरल करी है तो अपना डिप्लोमा स्पेशल की मार्कशीट और बीएड जनरल की मार्कशीट दोनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल मार्कशीट का कॉलम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये केवल मार्कशीट का कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके अलावा जिन्होंने केवल बीएड स्पेशल एजुकेशन के बेस पर ये जॉब ली है या पेपर क्रैक किया है, जिनके पास केवल बीएड स्पेशल एजुकेशन है, तो उनको अपने बीएड स्पेशल एजुकेशन की मार्कशीट इस वाले कॉलम में अपलोड करनी है और बीएड स्पेशल एजुकेशन के ही सब्जेक्ट लिखने हैं। मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड बीएड स्पेशल में कितने आए थे वो लिखना है। रिमार्क में आप पास्ट या जो चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं वो आप लिखेंगे। जो लोग दो चीजें अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा स्पेशल किया और बीएड जो है जनरल करी, तो वो लोग यहाँ पर जो मार्क्स लिखेंगे वो मार्क्स लिखेंगे केवल बीएड जनरल वाले। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों के मार्क्स आप नहीं लिख सकते, एक ही चीज के मार्क्स लिख सकते हैं, या तो डिप्लोमा के आप लिखेंगे या फिर बीएड के लिखेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म भरते समय आपने वहां पर कौन से कोर्स के मार्क्स दिखाए थे, बीएड जनरल के दिखाए थे या डिप्लोमा के दिखाए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मेन जो है बीएड के मार्क्स आपको दिखाने चाहिए, क्योंकि बीएड बड़ी डिग्री है। तो मार्कशीट आप दोनों की ही अपलोड करेंगे, डिप्लोमा स्पेशल और मर्ज करके बीएड जनरल जो आपने जहां से भी करी है वो दोनों मार्कशीट अपलोड करेंगे, लेकिन मार्क्स जो आप यहाँ पर शो करेंगे वो बीएड जनरल वाले यहाँ पर शो कर देंगे। मैक्सिमम मार्क्स बीएड जनरल में आपके कितने आए और ऑब्टेन्ड मार्क्स बीएड जनरल में आपके कितने आए। रिमार्क में आप लिख देंगे कि मार्कशीट अटैच डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एंड बीएड जनरल एजुकेशन। तो रिमार्क में आप इस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर समझा सकते हैं कि आपने क्या चीजें अपलोड करी है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको मर्जिंग का ऑप्शन बताया, डिप्लोमा स्पेशल प्लस बीएड जनरल, इसके अलावा जिसने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा करा है तो वो भी इसी तरीके से अपने बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो करा है उसको मर्ज करके यहाँ पर लगाएंगे। अगला जो कॉलम है सर्टिफिकेट का है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कॉलम में हमने मार्कशीट अपलोड करी है केवल, मार्कशीट के बाद एक होती है डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री, तो वो जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है पॉइंट नंबर 6 में, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन विद बीएड। और एक चीज और दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 में ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको मर्ज कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएड जनरल प्लस डिप्लोमा स्पेशल, इसके साथ साथ ग्रेजुएशन, ये तीनों ही कोर्स की मार्कशीट आपको एक ही पीडीएफ में मर्ज करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। मार्क्स आपको यहाँ पर बीएड वाले डाल देने हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में सर्टिफिकेट डालना है, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा स्पेशल किया है तो डिप्लोमा स्पेशल जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा आपका, और इसके बाद अगर आपने बीएड जनरल करी है तो जो बीएड की डिग्री होगी वो यहाँ पर आपको लगानी है। अगर आपकी प्रोविजनल डिग्री आई है तो प्रोविजनल डिग्री लगानी है, ओरिजिनल डिग्री आ चुकी है तो ओरिजिनल लगानी है। जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट बीएड स्पेशल करी है तो वो दो चीजें लगाएंगे यहाँ पर, एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड स्पेशल की डिग्री। इसमें आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो केवल एक ही कोर्स के सब्जेक्ट आपको लिखने हैं, जो कि रहेंगे बीएड स्पेशल के या फिर बीएड जनरल के, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स बीएड स्पेशल के या बीएड जनरल जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल करेगा वो यहाँ पर डालने हैं। रिमार्क में आप जरूर मेंशन करेंगे कि आपने क्या क्या सर्टिफिकेट यहाँ पर मर्ज करे हैं।
मान लीजिए आपने 3 चीजें अपलोड करी हैं, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, डिप्लोमा स्पेशल का सर्टिफिकेट भी है और बीएड जनरल का सर्टिफिकेट है। ये तीनों चीजें आप रिमार्क में मेंशन करेंगे कि क्या क्या चीजें आपने अपलोड करी है। पॉइंट नंबर 6 आपको बता चुका हूं दोस्तों। अगला जो है पॉइंट नंबर 7, यहाँ पर आपको सीटेट लेवल 2, जो सीटेट पेपर 2 होता है टीजीटी बनने के लिए, उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है और मार्कशीट। ये दोनों ही चीजें आप मर्ज कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक होता है सर्टिफिकेट, एक होती है मार्कशीट। तो दोनों चीजें आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएंगी। जो डिजी लॉकर वाला सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो बिल्कुल वैलिड रहेगा। तो डिजी लॉकर वाला सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और डिजी लॉकर वाली ही मार्कशीट डाउनलोड करके दोनों को मर्ज करके आप यहाँ पर डालेंगे। सीटेट में यहाँ पर रिमार्क में आप क्वालिफाइड लिखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का सीटेट होता है और कितने नंबर आपके आए हैं वो लिखना है। और जो सीटेट पेपर 2 में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों उन लोगों के लिए है जो रिलैक्सेशन ले रहे हैं, जो गेस्ट टीचर हैं एनडीएमसी के, उनको उनकी सर्विस के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये पॉइंट नंबर 8 केवल उन्हीं लोगों के लिए है, उनको अपने एज के रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रूफ अपलोड करने हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9। यहाँ पर दोबारा से एडमिट कार्ड अपलोड करने के लिए बोला गया है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर भी एडमिट कार्ड मांगा गया था, वही एडमिट कार्ड आप दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर कोई मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड का ऑप्शन, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप 200 लिख देंगे और जितने आपके इस पेपर में मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम एडमिट कार्ड अपलोड कर रहे हैं, कोई मार्कशीट अपलोड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड को ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पर रिमार्क में आप लिख सकते हैं एडमिट कार्ड। अब बात करते हैं कि आरसीआई सर्टिफिकेट कहाँ अपलोड करना है। तो दोस्तों आरसीआई सर्टिफिकेट के लिए अलग से डेडिकेटेड कोई बॉक्स नहीं दिया। पॉइंट नंबर 10 दिया है एनी अदर मिसलेनियस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो एनी अदर वाले डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको अपना आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपका सीआरआर नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड का ऑप्शन खाली छोड़ देना है और रिमार्क में आपको लिखना है आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये बात ध्यान रखनी है, रिमार्क में आपको जरूर लिखना है कि आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको फाइल अपलोड कर देनी है और सब्जेक्ट में भी आपको ये लिख देना है आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर दोबारा से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये तीसरा पेज था ई डोजर का। इसके बाद ये दोस्तों फाइनल पेज आपका कुछ इस तरीके का नजर आएगा ई डोजर का। हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको अपलोड करनी है। लास्ट जो पेज आएगा यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है DSSB द्वारा। अगर आपके पास कोई अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाना है, कोई भी ऐसी चीज है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 7 डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं और उनकी डिटेल यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो जिनको अपलोड करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन आपको वो अपलोड करने जरूरी हैं, तो यहाँ पर आपको 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। लिस्ट ऑफ अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट इफ एनी मैक्सिमम 7। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड नजर आएगी, पोस्ट कोड 91/23, आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखा आएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सारी चीजें भर देंगे, ये सारी चीजें DSSB की इसी साइट पर सेव हो जाएंगी, लेकिन सबमिट नहीं होंगी। सबमिट करने के लिए आपको इस पेज तक आना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो करेंगे, अगर नहीं करने तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है इसको आपको टिक करना पड़ेगा और फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका ई डोजर जो है पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा, जिसमें बाद में कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लेना है। उनको डाउनलोड कर अपलोड होने के बाद डाउनलोड करके जरूर देख लेना है कि आपने सही कॉलम में सही डॉक्यूमेंट अपलोड करा है या फिर नहीं करा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका एक ई डोजर का नंबर जनरेट हो जाएगा। वो ई डोजर का नंबर आपको अपने पास संभाल करके लिख लेना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, फाइनल सबमिट करने के बाद आपका ई डोजर का नंबर इसी पेज पर जनरेट होगा, जो कि आपका ई डोजर का नंबर रहेगा, उसको आपको संभाल करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पोस्ट कोड 91/23 का ई डोजर भरने के लिए जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई होगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सही से जानकारी दी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही से आंसर दे पाएँ और ई-डोजर भरने में आपकी पूरी सहायता कर पाएँ। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट को ई-डोजर भरने में कोई दिक्कत आ रही है वो वीडियो के माध्यम से समझ पाएँ और अपना ई-डोजर आसानी से भर पाएँ। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ-साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।